तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में। और केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे बात करने का एक रीज़न ये भी है कि इस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग होने की वजह से बार बार ये खबरों में, मीडिया में जो है चर्चा में कंपनी आ जाती है, केमिकल कंपनी। और इसमें बड़े इन्वेस्टर जो हमेशा सोशल मीडिया में ट्रेंड करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो जो स्मॉल कैप इंडस्ट्री की कंपनी रहती है जिनमें उनका पैसा लगता है, उनका नाम आता है। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे AK यानी कि आशीष कचोलिया सर के बारे में। और ये ज़्यादातर स्मॉल कैप और जो थोड़ी सी हाई रिस्की कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका मार्केट छोटा होता है। बहुत छोटी छोटी कंपनी जो रिस्की रहती हैं, जोखिम ज़्यादा रहता है बट रिटर्न भी काफ़ी बड़ा मिलता है, वैसी कंपनीज को ये देखते हैं। उस पॉइंट पे बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टार इन्वेस्टर देख सकते हो मीडिया में कैसे हाईलाइट होता है इनका नाम, स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का इस स्टॉक में तगड़ा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट है। और उनके पास कंपनी के 31 लाख से अधिक शेयर है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 31 लाख से अधिक शेयर है, जिनकी होल्डिंग वैल्यू 103 करोड़ रुपए की है। तो आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के अंदर 103 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू के शेयर खरीद के बैठे हैं। बहुत बड़ा नंबर है, 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें है अगर हम देखें तो आशीष कचोलिया का। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे FCL यानी कि जो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में, मार्केट के अंदर तेजी के हिसाब से कि हाल ही में फाइनेंशियल केमिकल लिमिटेड जो है, इसमें बात की जाए तो लाइफ साइकिल असेसमेंट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी में जो लीडर अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है इस कंपनी को। तो इसके बारे में फिर से एक बार चर्चा आई और इसकी शुरुआत 1979 के टाइम पे हुई है, जो केमिकल बेसिस पे काम करती है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो दिग्गज निवेशक यहाँ पे जो आशीष कचोलिया है, इनके पास कंपनी का बहुत बड़ा शेयर है। 31 लाख से ज़्यादा कंपनी के पास शेयर है, जिसकी वैल्यू 2.74% के आसपास कंपनी में है। और 100 करोड़ के आसपास का नंबर तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला। तो इस हिसाब से बात की जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है दूसरी तिमाही के बेसिस पे, वो कंपनी का देखा जाए तो ठीक ठाक, उतना खास बाजार के हिसाब से नहीं था। तो अभी कंपनी का रिजल्ट कैसे आएगा उस हिसाब से देखा जाए तो टारगेट लो का बना हुआ है, फोकस बना हुआ है। तो चलिए कंपनी का जो नंबर्स के हिसाब से अभी जो रिसेंटली डेटा है उसको समझने वाले हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में कंपनी के बेसिस पे हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड नाम नजर आ रहा होगा। 1979 के टाइम से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और जिस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको स्पेशलिटी केमिकल में टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट, इन सभी इंडस्ट्री के बेस पे काम चलता है इनका। वन ऑफ द हम बात करें लीडिंग मैन्युफैक्चर केमिकल कंपनी है, जो अलग अलग तरीके से टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इन सभी बिजनेस में जुड़ी हुई है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर पा रही है। कस्टमर में अगर आप देखो तो नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वेल्सपन है, रेमंड है, ओनली विमल, वर्धमान हो गया, JCT लिमिटेड सॉरी, वो नाम देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के तौर पे भी काफ़ी सारी मल्टीपल बेल्जियम वगैरह अलग अलग जगह की कंपनीज हैं। हेल्थ गार्ड हो गया पार्टनर के तौर पे, और ससमीरा इंस्टीट्यूट हो गया, इंडियन प्रीमियर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट हो गया, मलेशिया के हिसाब से कंपनी काम कर रही है। 3 जगह पे इसका प्लांट है, जिसमें महापे, अंबरनाथ, मुंबई के अंदर बात करें सिलागुर, मलेशिया, इन सब जगह पे कंपनी का एक्सपेंशन बिजनेस चल रहा है। 7 एकड़ ज़्यादा फैक्ट्री कंपनी की है अंबरनाथ के अंदर। ऑलमोस्ट हम बात करें तो R&D पे भी कंपनी खर्चा बड़ा कर रही है। बायोटेक्स मलेशिया के अंदर बात की जाए तो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम चल रहा है। कंपनी ने फंड रेज किया है जुलाई बात की जाए 2024 के टाइम पे, और ये फंड था 342 करोड़ रुपए के आसपास का। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो फंड रेज किया है उसमें स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म के हिसाब से जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बिजनेस है, उसको ग्रो करने की बात कही है। तो उसके हिसाब से हम डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर्स क्या हैं और क्या बिजनेस वाइज इंप्रूवमेंट है उसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आप भी आग बंद करके खरीद लो। बड़े इन्वेस्टर को कभी फॉलो मत करना। मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ, पैसा आपका है, लॉस भी आपको होगा, प्रॉफिट भी आपको होगा। सामने वाले इंसान का अगर आप ये देख रहे हो कि उसने इतना पैसा कमा लिया, उसकी वेल्थ इतनी हो गई, उसकी हिसाब से जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की, वो स्ट्रेटेजी आपको नहीं पता है कि वो किस हिसाब से एंट्री ले रहा है, किस हिसाब से एग्जिट लेगा, उसने कब खरीदा है तो कब बेचेगा। आपको सिर्फ नाम दिख रहा है कि आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में है, 100 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है। तो उस चीज़ को देख करके कभी भी कंपनी में पैसा ना लगाएं। आपको खुद भी रिसर्च करना है, खुद भी आप देखो कि कंपनी की वैल्यू क्या है, औकात क्या है कंपनी की लॉन्ग टर्म के बेस पे। अगर मैं सीधी और शुद्ध भाषा में बात करूं तो फाइनेंशियल नंबर्स काफी मैटर करते हैं, जिसको हम बोरिंग नंबर्स बोलते हैं, बट इंटरेस्टिंग वही रहते हैं लॉन्ग टर्म में काम आने के लिए। तो यहाँ हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो 3851 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और एक साल के अंदर इसने 277 रुपए से 459 रुपए तक का हाई लगाया है। अभी करंटली 336 रुपए का एक शेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे ROC ROE की बात करें तो 38 से 30% के आसपास का ROC और ROE है।
फेस वैल्यू 2 की है। कंपनी में डेट आपको 0 नज़र आएगा, कर्जा कंपनी में ना के बराबर है, और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कंपनी में 666 करोड़ का है। बचत काफ़ी ज़्यादा है, कर्जा काफ़ी कम है, और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। कंपनी में अभी भी प्रॉफिट ग्रोथ 17.5% के आसपास की बनी हुई है, जहाँ बाकी कंपनीज की बैंड बजी है प्रॉफिट में। तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, कम नहीं कर पा रही है, मतलब कम नहीं कर रही है, बढ़ा रही है, अच्छी बात है। 3 महीने के अंदर 15% का लॉस इन्वेस्टर को है, 6 महीने के अंदर 6% का लॉस है। कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट है, और उसी पॉइंट के हिसाब से कंपनी में दबाव आपको दिखाई देगा। अभी के टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइस में देखो तो आपको काफ़ी बड़ी गिरावट नजर आएगी, और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो इसका जो पी है, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये अपने मीडियन पी से जो है ये काफ़ी नीचे आ चुका है इसका शेयर। इसका जो मीडियन पी आपको नज़र आएगा वो 33 के आसपास का है, और ये अपने इस मीडियन पी से भी नीचे, तो काफ़ी सस्ते रेट पे अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो आ चुका है। इसने अभी टाइम के अकॉर्डिंग कर्जा कम किया, इस कारण ये डेट फ्री हो गई। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का अच्छा, 3 साल का आरओई अच्छा हो गया। केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में पिडिलाइट बस ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट कमा रही है। उसके अलावा एसआरएफ माइनस में है, लिंड इंडिया मात्र 4% की प्रॉफिट में है, गुजरात भी माइनस में है, दीपक ग्राइंडेड भी माइनस में है, हिमाद्री 38% का प्रॉफिट कमा रही है, जिसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये फिनोटेक्स है जो 17% का प्रॉफिट निकाल पा रही है। बाकी सभी केमिकल कंपनी की बैंड बजी पड़ी है, और ऐसे में अभी कंपनी का रिजल्ट जो हमारे सामने है बाजार के हिसाब से, वो Q2 के हिसाब से है, जो कि कंपनी का 32 करोड़ का था, एक साल के मुकाबले में 31 से 32 करोड़। अब Q3 कैसा आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसकी डेट वगैरह तो अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जब भी कंपनी की डेट आती है या मार्केट के अंदर रिजल्ट की अपडेट आती है तो उसको हम कवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो अभी इंडस्ट्री वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रही है मार्केट में, और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए वो प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी में अभी हमको दिखाई दे भी रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे, भले ही कम ग्रोथ है बट अपने प्रॉफिट को ये गिरा नहीं रही है, अपने प्रॉफिट को अभी भी इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक लंबी बात करें टाइम हॉरिजन के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी मार्केट इसमें प्रॉफिट जो सर्वाइव कर रही है मार्केट में, तो उस वजह से इसमें शेयर प्राइस आगे चल के मूवमेंट में आ सकता है। लेकिन कुछ खास प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है, जिसने एक साल पहले पैसा लगाया होगा, वो मात्र 1% के प्रॉफिट में है। तो ना तो लॉस कर रहा है, ना ही बड़ा कुछ प्रॉफिट कंपनी में कमा पा रहा है इन्वेस्टर। लेकिन इम्प्रूवमेंट में देखा जाए तो इसका जो कैश फ्लो है वो इम्प्रूव हो चुका है, इसका जो आरओसी है वो इम्प्रूव हुआ है 20% से आप देखो 28%, 30%, 36%, 39%। तो कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इम्प्रूव हुआ है। और मार्केट के अंदर अभी इसका जो है सितंबर का डेटा तो अपलोड नहीं हुआ है शेयर होल्डिंग का, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब तक का डेटा हमने देखा है सितंबर तक का, दिसंबर का तो डेटा अभी नहीं आया Q3 का। प्रमोटर 62% है, FIS का इन्वेस्टमेंट 3.28% है, और DIS का इन्वेस्टमेंट भी 3.63% के आसपास इसमें देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो मार्केट वाइज देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल है वो तो अभी तक ठीक है, लेकिन Q3 का रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे आता है, और उसके बाद मार्केट में डिमांड बढ़ती है घटती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे तो ऑलरेडी कंपनीज का जम करके बात की जाए बिकवाली वाला माहौल चल रहा है, और ऐसे में ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा ला दी तो फिर तेज़ी ज़बरदस्त आ सकती है। बड़े इन्वेस्टर का नाम से ज़रूरी कंपनी का फंडामेंटल है, तो उसको भी अपने साइड में इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रखें कि बड़े इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं तो आप भी डाल दोगे, ऐसा ना करें। आपको रिसर्च खुद की करनी है। बाकी अगर आपको रिसर्च वगैरह में मार्केट को सीखना ही है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ई बुक पढ़ो, और हर वीडियो के अंदर हम बोलते हैं, हर वीडियो में आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देते हैं, जिससे कि आप मार्केट को सीखोगे, समझोगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप वो बोल सकते हैं ना 5-7 साल का अनुभव जो शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, बहुत आसान भाषा में लिखा है, वो पढ़ पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप चाहो तो ई बुक तक पहुँच सकते हो, मार्केट को लर्न कर सकते हो।